सो चैप्टर नेम है सर्ट्स। सर्ट्स का मतलब होता है स्क्वायर रूट्स, ठीक है। ओ लेवल में चैप्टर नया इंक्लूड किया गया है, जबकि इन द आईजीसीएसई चैप्टर पहले भी था और अभी भी है। सही है, तो फॉर द ओ लेवल स्टूडेंट दिस चैप्टर इज न्यू फॉर देम, ठीक है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर के पास बेटा इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स पढ़ोगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी आपको इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स पढ़नी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। थर्ड, इस चैप्टर के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स पढ़नी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास तीन चीज़ें जो हैं ये सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं चैप्टर के अंदर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट से, जो कि हमारा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स का। इट्स क्वाइट इजी, चैप्टर आसान चैप्टर है, बस आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखने छोटे छोटे, सही। बाकी चैप्टर आसान सा है बिल्कुल। द फर्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बस। अच्छा बेटा, बेटा देखो अब करना ये है कि आपको जो है ना क्वेश्चन दिए जाएंगे इस तरीके से कि सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ आएगा या लिखा हुआ आ जाएगा सिंप्लीफाई, सही है। आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 18 है, सेकंड पार्ट लेट्स सपोज अंडर रूट 180, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट लेट्स सपोज अंडर रूट 27 एंड द फोर्थ पार्ट इज अंडर रूट लेट्स सपोज दिस इज 54, सही है। अच्छा बेटा आप होता देखो ये है कि अगर आप लोग अपने इंटर कैलकुलेटर पेरिमेटर अंडर रूट 18, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो इस फॉर्म में लिखा हुआ आएगा यूं करके, ठीक है। इस फॉर्म को हम सर्च फॉर्म कहते हैं। अब बात ये है कि कैलकुलेटर जो है वो आपको सर्च फॉर्म में आंसर कैसे बना के देता है, आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है। जो आपका पर्पस क्या है कि आपको इसकी सर्च फॉर्म बनाना सीखनी है। व्हेन यू पुट दिस इन कैलकुलेटर जो गिव यू द आंसर, इस फॉर्म में आंसर देगा आपका। अब ये फॉर्म कैसे बनी है बेटा, आपको ये सही करना सीखनी है, ठीक है जी। अब देखो बहुत आसान सी बात है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अंदर 18 लगा हुआ है ना, तो बेटा हम 18 का लेंगे एलसीएम साइड में, ठीक है। हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है जी। तो अंदर आ जाएगा 18, और बेटा एलसीएम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। दिस मीन्स कि मैं इसको स्टार्टिंग 2 से करूंगा। सो 2 टाइम्स ऑफ 9 18 होता है, 3 टाइम्स ऑफ 3 9 होता है, और 3 टाइम्स ऑफ 1 3 होता है, ठीक है। ये मेरा आ गया इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है जी। अब what I will do, on the place of this 18 I will put under root 2 multiply by 3 multiply by 3। इस ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर्स सेम हो या जिनका पेयर बन जाए बेटा वो आ जाएगा इस वाले रूट के बाहर। तो इसको वी जस्ट राइट सिंगल टाइम, दिस 3 आगे आउटसाइड, और अंदर बचा सिंपल 2, ये आपके अंदर ब्रैकेट साइड अंदर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो बेटा ये आपकी इसकी बन गई है सर्ट फॉर्म। क्या बन गई है? सर्ट फॉर्म। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो जिसका पेयर बन जाएगा वो आ जाएगा रूट के बाहर एक दफा या दो दफा, अगर दो पेयर होंगे दो दफा आएगा, सिंगल पेयर तो एक दफा आएगा बस, बिकॉज यू कैन सी यहाँ एक सिंगल पेयर था तो दैट्स वाई बस सिंगल टाइम आ गया। और दिस टू टू इज अंदर एडिट रहा, तो ये आपकी बन गई इसकी सर्ट फॉर्म। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो आपका जो आंसर है, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर आपका ये भी आ रहा होगा, ठीक है। दोनों सेम चीज है, इसे हम कहते हैं सर्च फॉर्म, ठीक है। सेम काम फॉर द नेक्स्ट पार्ट। 180 दिया हुआ है ना, तो बेटा टेक द एलसीएम ऑफ 180, ठीक है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, सही है। एंड 2 टाइम्स ऑफ 90 180 होता है, 2 टाइम्स ऑफ 45 90 होता है, 3 टाइम्स ऑफ 1 एंड 3 टाइम्स ऑफ 15 45 होता है, 3 टाइम्स ऑफ 5 15 होता है, एंड 5 टाइम्स ऑफ 1 5 होता है। एज यू कैन सी कि बेटा आपके सारे ये आ गए, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। सो ऑन द प्लेस ऑफ 180 नाउ आई विल पुट ऑल दीज फैक्टर्स। जैसे मेरे पास 2 आ रहा है, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 and the last one is 5, as you can see। तो बेटा यहाँ पर एक पेयर 2 का बन रहा है, सही है, एक पेयर 3 का बन रहा है। ये दोनों आ जाएंगे रूट के बाहर, सिंगल टाइम 2 आ जाएगा, एंड देन वी हैव 3,
and inside the root we just write 5. 3 times of 2, this will become 6. तो 6 अंडर रूट 5 ये बन जाएगा आपका इसका आंसर, और इसे हम कहते हैं सर्ट्स फॉर्म। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? No, sir. बेटा बुशरा, माहीन, अहमद, फातिमा एंड और बच्चे कौन से हैं? इतने ही बच्चे हैं फिलहाल तो बेटा कोई मसला है इसके अंदर, बुशरा एंड अहमद? नो, ये बस ओके कॉपी करना है। ओके बेटा, कर लो, नो प्रॉब्लम। सही है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद देन वी हैव अंडर रूट 27। वही सेम काम करना है बिल्कुल कि टेक द एलसीएम 27, इसका लेंगे साइड में एलसीएम। 27, so 3 times of 9, 3 times of 3 and 3 times of 1। ठीक है बेटा, हमेशा फैक्टर्स स्मॉलेस्ट नंबर से बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, ये आपके लिए एक लाइफ सेविंग टिप बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो बस राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एज यू कैन सी कि बेटा एक पेयर बन रहा है और एक 3 खाली आ रहा है। ठीक है, एक पेयर आ रहा है, एक 3 खाली, जिसका पेयर बन गया बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर आ जाएगा ये सिंपल। तो ये आपकी बन गई इसकी सर्ट फॉर्म। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, द लास्ट वन इज 54। सेम काम करेंगे इसके लिए वही वाला कि हम इसका पहले ले लेंगे एलसीएम या फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 27 54 होता है, 3 टाइम्स ऑफ 9 27, 3 टाइम्स ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स ऑफ 1। सही है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ऑल फैक्टर्स 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, एक पेयर बन रहा है। ठीक है, ये 3 आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस विल गिव यू द आंसर 3 अंडर रूट 6। तो ये आपकी आ गई इसकी सेट फॉर्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ सेट्स। ये बिल्कुल इस चैप्टर का बच्चों वाला पार्ट है, स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, चैप्टर वैसे खुद भी आसान सा ही है, बस उसका नाम थोड़ा मुश्किल है सर्ट्स, लेकिन चैप्टर बिल्कुल बच्चों वाला है। सही है, तो ये आपका यहाँ पर ये इसकी फर्स्ट टाइप हो गई सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा यहाँ तक कोई मसला? बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कंफर्म, जल्दी बताते फिर आगे बढ़ेंगे। नो नो, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन, बिल्कुल सही है। बेटा बुशरा, फातिमा, अहमद, सब जो मसला यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सही, थैंक यू बेटा। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। सेकंड पार्ट हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, बेटा आपके पास इन द एडिशन सब्ट्रैक्शन ओनली आइडेंटिकल सर्ट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है, ये बात आपको आगे समझाऊंगा। ओनली आइडेंटिकल सर्ट्स कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। ठीक है जी, अब लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि 3 अंडर रूट 2 पॉजिटिव 5 अंडर रूट 2। एज यू गाइस कैन सी कि आपके पास दोनों के सर्ट्स सेम है। यहाँ पर भी दिस इज अंडर रूट 2, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 2। एज यू गाइस कैन सी कि यहाँ के पास सर्ट्स की फॉर्म सेम है। तो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट प्लस दीज टू स्टार्टिंग नंबर्स, 3 प्लस 5, ये दोनों हो जाएंगे आपस में ऐड, बिकॉज बीच में लगी हुई ऐड की साइन, दैट्स व्हाई दिस विल बिकम 8 अंडर रूट 2। बेटा ये आ जाएगी आपकी इसकी सर्ट फॉर्म। ठीक है, सो इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके पास प्लस माइनस करने के लिए इन दोनों सर्ट्स की फॉर्म का बराबर होना जरूरी है। अगर आपके पास एक सर्ट फॉर्म डिफरेंट हो और दूसरी कुछ और हो, तो फर्स्ट यू विल नीड टू मेक इट सेम एंड देन यू विल ऐड दीज टू वैल्यूज। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दोनों सेम थे, यू जस्ट ऐड दीज टू वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू 8 अंडर रूट 2। ये आ जाएगी इसकी सर्ट फॉर्म। ठीक है, एक और सॉल्व करते हैं। Let's suppose you have 12 under root 3 negative 4 under root 3। As you guys can see, बेटा बीच में साइन लगी हुई नेगेटिव की। ठीक है, एंड सर्ट फॉर्म दोनों की सेम है, ये भी अंडर रूट 3 है, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 3। ठीक है, सर्ट फॉर्म्स आर इक्वल।
तो बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, 12 माइनस 4 दिस विल बिकम 8 अंडर रूट 3। तो बेटा ये आपकी आ जाएगी इसकी सर्ट फॉर्म, ठीक है, इन दोनों कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका आ गया इसका आंसर 8 अंडर रूट 3। बट वॉट इफ यू हैव डिफरेंट सर्च फॉर्म, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट सर्च फॉर्म आ जाए, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए कि 3 अंडर रूट 2 पॉजिटिव 5 अंडर रूट 8। अब नाउ यू गाइस कैन सी बेटा ये है अंडर रूट 2 और ये है अंडर रूट 8, एंड वी नो दैट कि इन द एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके पास इन दोनों का बराबर होना जरूरी है, ठीक है। व्हाट यू विल डू, बेटा आप इस छोटे नंबर को बड़ा नहीं कर सकते, बट आप इस बड़े नंबर को स्मॉल कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट 8। यू विल ओपन दिस विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आई नो कि मेरे पास ये 8 जो है इसके फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी, 2 टाइम्स ऑफ 4, 2 टाइम्स ऑफ 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है। दिस 3 under root 2 is as it is, this plus is as it is, 5 is as it is. On the place of under root 8 I will put 2 multiply by 2 multiply by 2, ठीक है बेटा। इसका पेयर बन रहा है हमारे पास, पेयर बन रहा है इसका, तो एक पेयर बन गया इस वाले 2 का, ये 2 आ जाएगा बाहर, जैसे 3 अंडर रूट 2 इज एज इट इज प्लस 5 इज एज इट इज, दिस 2 बाहर एंड अंडर रूट 2 इज एज इट इज, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, जैसे 3 अंडर रूट 2 प्लस 5 times of 2, this will become 10, this is 10 under root 2। now you guys can see कि अब आपके पास दोनों की सर्च फॉर्म सेम हो चुकी है, ये भी अंडर रूट 2 है, दिस इज आल्सो अंडर रूट 2। now just add these two values, तो बस ये आ जाएगा 3 plus 10, just add these two values, this will become 13 under root 2। तो बेटा ये आपकी आ जाएगी इसकी सर्च फॉर्म, ठीक है, ये इसकी आ गई सर्च फॉर्म। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कंफर्म। Yes. वेरी गुड वेरी गुड। अहमद कोई मसला बेटा यहाँ तक? No. ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास वन मोर क्वेश्चन। Second type is of multiplication and division of sets. Multiplication and division of sets, ठीक है। ये है वो आसान सा, सही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सेट्स सेम है या डिफरेंट है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, बहुत आसान सा पार्ट है ये। फर्स्ट वी हैव 3 अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 5 अंडर रूट 5। एज यू गाइस कैन सी कि बेटा ये है डिफरेंट सर्च फॉर्म, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन सर्च फॉर्म का डिफरेंट होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट यू विल डू, आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करोगे, बेटा इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, ठीक है, एंड दिस सर्च फॉर्म मल्टीप्लाई विद दिस सर्च फॉर्म, ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। ये रहेगा इससे मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम 3 times of 5, this will become 15, and root 2 multiplied by root 5, this will become under root 10, ठीक है जी। तो बस ये आपकी आ गई इसकी सर्च फॉर्म, ठीक है जी, सिंपल सा, ये इसका आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन का। एक और सॉल्व करते हैं। सर हम इफ इसको यू हैव, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? अगर वो कहे ना सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, देन गो फॉर सॉल्व, बाकी आपके पास सिंपल इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। Okay. इफ एग्जामिनर टेल यू कि सिंप्लीफाई करना है, तो फिर आप बेटा स्टैंड को भी ओपन करोगे और फिर आपका आगे आंसर आएगा, सही है, ठीक है बेटा। So now we have this one, Okay, that sir. is 3 under root 2 and 4 under root 8। सिंपल सा क्वेश्चन है कि this 3 multiply with this 4, ये हो जाएगा इससे multiply, and this under root 2 multiply with this under root 8, तो ये आपका बन जाएगा, इससे हो जाएगा multiply, ठीक है। 3 times of 4 ये होता है 12, 2 times of 8 this will become 16, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी इसकी सर्च फॉर्म, एंड यू नो कि आपके पास 16 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। बेटा सर्च फॉर्म हमेशा उसकी बनती है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, सही है, सर्च फॉर्म हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स की बनती है, ठीक है। नाउ यू गाइस कैन सी ये लिखा हुआ है अंडर रूट 16, एंड यू नो दैट 16 is the perfect square of 4, so on the place of 16 you will put 4, and this 12 is as it is, you will get the answer 48।
तो ये आ जाएगी आपकी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? No, sir. बुशरा अहमद एंड फातिमा, बेटा कोई मसला? बेटा बुशरा यहाँ तक कोई मसला है, कुछ पूछना है? सर क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आपने कहा था। जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल। देखो अहमद, हुआ ये है कि सर्ट फॉर्म जो है ना, वो आपके पास सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास एक नंबर हो √25, तो बेटा अहमद इसका स्क्वायर फॉर्म क्या होती है? 5 हाँ, होती है। 5, सही है। अगर हो √36, इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी? 6। 6, अगर आपके पास हो 64, इसकी फॉर्म क्या बन जाएगी? 8। 8, बट वॉट इफ यू हैव 30? ठीक है, वॉट इफ यू हैव 30? सो इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? उसकी हमेशा सर्ट फॉर्म बनकर आएगी। क्या फॉर्म बनकर आएगी? सर्ट सर। फॉर्म, बिकॉज एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है, और एक बार रूट के अंदर आएगी। ऐसे ही होगा, बिल्कुल आंसर ऐसे आंसर आएगा ना आपका। ठीक है, तो सर्ट फॉर्म जो है वो आपके पास हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर की बनती है। ठीक है, इज दैट क्लियर नो, अहमद? कोई मसला यहाँ तक? नो, सही है। अब बेटा यहाँ पर क्या था, ये आपके पास √16 था, एंड यू नो √16 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर 4 का होता है। सो इन द प्लेस ऑफ द जस्ट राइट 4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 48। तो ये आपकी इसकी हो गई सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस सर्ट फॉर्म। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हुआ है आपस में। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है इसकी मल्टीप्लीकेशन। और जो इसका लास्ट वाला बात है वो है हमारे पास डिवीजन का है, और वो बहुत काम का है। ठीक है, इन द एग्जाम्स यू विल सी कि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से वो डिवीजन फॉर्म के ज्यादा है होंगे। ठीक है। अच्छा जी, नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन थी, अब है डिवीजन की बात। दिस इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये डिवीजन है भाई। अच्छा जी, अब देखो, मैथ्स पीपल जो होते हैं ना, इनको नफरत है सर्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखने की। ठीक है, मैथ्स पीपल हेट टू राइट सर्ट्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है, मैथ्स पीपल हेट टू राइट सर्ट्स इन डिनोमिनेटर। सही, आगे आगे ये वाला इमोजी। अब करना क्या है आपको, इधर डिवीजन वाले केस में फर्स्ट आपको सर्ट्स को न्यूमरेटर फॉर्म में लेके आना होता है। हम डिनोमिनेटर में जो सर्ट्स लिखा हुआ होता है बेटा, उसको लेकर आते हैं न्यूमरेटर फॉर्म में। और ये प्रोसेस जो कहलाता है, अ प्रोसेस इन विच वी ब्रिंग सर्ट्स टू न्यूमरेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ठीक है, वो प्रोसेस टू ब्रिंग सर्ट्स टू न्यूमरेटर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है रेशनलाइजेशन। अब काम कैसे करना है, ये बात बड़ी काम की है। ठीक है, वो हम सीखेंगे कि हमें किस तरह काम करना है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, हमें क्वेश्चन दिया गया 3√2। एज यू कैन सी कि आपके पास जो सेट फॉर्म है ना, वो लगी हुई है डिनोमिनेटर के अंदर, एंड वी नो कि मैथ्स पीपल हेट टू राइट सर्ट्स इन डिनोमिनेटर। तो व्हाट यू विल डू बेटा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोसेस अप्लाई करूंगा, और उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन करना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको बेटा? Sir, can you repeat? कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, फातिमा देखो, मैथ्स पीपल जो होते हैं ना, उनको नफरत होती है कि वो सर्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखें। तो करते क्या है कि बेटा वो इसको ऊपर लेकर आते हैं कुछ भी करके। ठीक है, वो इसको लेकर आते हैं न्यूमरेटर के फॉर्म में, और ये प्रोसेस जो कहलाता है इसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब करना आपको ये है, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर कॉन्जुगेशन अप्लाई करोगे। वो कैसे करते हैं,
कि दिस क्वेश्चन इज एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में लगा हुआ होता है ना, ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी, दैट इज अंडर रूट 2 लगा हुआ है ना, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर अंडर रूट 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये आपका डिनोमिनेटर के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन करना, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन करना। तो सर हम सिर्फ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को करते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में भी कोई सर्ट फॉर्म हो तो? वहां आपके पास अगर सर्ट फॉर्म होगी तो बेटा वो तो सिंप्लीफाई आराम से हो जाती है, उसका इतना मसला नहीं होता। बस हमें देखना होता है डिनोमिनेटर वाली फॉर्म का, सही है। उसको आपको लास्ट में ऊपर लेके आना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको, ओके। ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन करना। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे। सो दिस 3 मल्टीप्लाई विद दिस अंडर रूट 2 एंड दिस अंडर 2 मल्टीप्लाई विद दिस अंडर रूट 2, यू विल गेट द आंसर। ऊपर आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, नीचे आपके पास 2 and 2 ये 4 बन जाएगा। दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4, ठीक है ना। आई नो दैट कि मेरे पास अंडर रूट 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है। सो ये आ जाएगा आपके पास 3 अंडर रूट 2 और डिवाइड में आ जाएगा 2, तो बेटा ये आपका बन जाएगा इसका आंसर और ये इसकी हो गई सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आपका पर्पस क्या था कि आपको डिवाइड में से सर्ट को हटाना है, सही है। तो बेटा यहाँ से सर्ट हट चुका, सिंपल 2 आ गया है, तो ये बन जाएगा आपका इसका आंसर। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? इट्स क्लियर सर। सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बेटा अहमद समझ में आ गया है? अहमद समझ में आ गया है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और इस टाइप का। लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। एज यू गाइस कैन सी वो सेम काम चल रहा है कि इन द डिनोमिनेटर मेरे पास सर्ट फॉर्म लिखी हुई आ गई है और मुझे नफरत है सर्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखने से। तो व्हाट आई विल डू कि मैं ऐसा कर दूँ, कॉन्जुगेट करूंगा। दिस इज अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 और डिवाइड में भी आ जाएगा अंडर रूट 2। सिंप्लीफाई कर लूंगा इसको, दिस विल बिकम अंडर रूट 2 और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 4। एंड आई नो दैट कि अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 होता है, बिकॉज ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपकी ये आ जाएगी इसकी सिंप्लीफिकेशन और ये इसकी सेट फॉर्म बन गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास वो है कि 3 अंडर रूट 5 पॉजिटिव अंडर रूट 3। अच्छा बेटा अभी अभी कैन सी जब हम कॉन्जुगेट करते हैं ना, तो ये साइन इनवर्स हो जाती है, मतलब ये पॉजिटिव है उसका उल्टा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। वही सेम काम करेंगे यहाँ पर भी कि बेटा नीचे नीचे लगी हुई ना सेट फॉर्म, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे सेम उससे, बस साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। बीच में आ जाएगा नेगेटिव अंडर रूट 3 और डिवाइड में भी आ जाएगा सेम बिल्कुल 5 नेगेटिव अंडर रूट 3। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस वन, ठीक है जी। ऊपर आपका बन जाएगा सिंपल, दिस दिस विल बिकम 3 ब्रैकेट 5 माइनस अंडर रूट 3, एक तो ये आ जाएगा। और डिवाइड में आपके पास एज यू गाइस कैन सी ये बन रहा है 5 पॉजिटिव अंडर रूट 3 और ये आ रहा है 5 नेगेटिव अंडर रूट 3। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अपने ओ लेवल्स में पढ़ी होगी आपने, जो मैंने पढ़ाई भी थी आप लोगों को, और वो हमारे पास था a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। बेटा याद है आप लोगों को ये फॉर्मूला, यस। a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। अगर आप लोग अपने डिनोमिनेटर में देखो गौर से, तो वहां पर आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई दिखाई दे रही होगी। फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। एज यू गाइस कैन सी कि इन योर डिनोमिनेटर ये एक बार लिखा हुआ है पॉजिटिव के साथ और ये एक बार लिखा हुआ है नेगेटिव के साथ, इसका मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो बेटा क्योंकि ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ये भी एक्सपैंड हुआ हुआ है, तो मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा इस वाली फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। तो मेरे पास ये बनेगा एंड दिस 3 मल्टीप्लाई विद दिस 5, दिस विल बिकम 3 times 5, this will become 15 and then this 3 multiply with this अंडर रूट 3, तो ये बनेगा मेरे पास 15 नेगेटिव 3 अंडर रूट 3 और डिवाइड में बेटा मेरे पास आई विल कंप्राइज दिस आइडेंटिटी। सो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर और यह नेगेटिव बीच में और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? नो सर। बेटा अहमद कोई मसला यहाँ तक? नो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, बस सिंप्लीफाई करेंगे इसको।
तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। एंड दिस 15 -3 √3 इज एज इट इज। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। एंड दिस स्क्वायर कैंसिल दिस रूट, और मेरा यही पर्पस था बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर में से कुछ भी करके सर्ट्स को रिमूव करना था, वो रिमूव हो गया है। तो ये आपका आ गया सिंपल थ्री, एंड दिस विल बिकम 15 -3 √3, और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 22। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, और यू कैन सी कि आपके पास अब डिनोमिनेटर के अंदर से सर्ट्स हट चुका है। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, कोई मसला बेटा यहाँ तक? अहमद, कोई मसला यहाँ तक? नो। तो बेटा ये आपके पास चैप्टर सर्ड्स है, जो कि आपके को इस ओ लेवल्स के अंदर, फातिमा आप लोगों के लिए आपके ओ लेवल्स में चैप्टर इस साल एग्जाम में यू विल सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, जो कि 2 से 3 मार्क्स का हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस पार्ट, ये वाला पार्ट आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इसका लिखा हुआ आएगा कि आपको उसको करना होगा रेशनलाइज। तो सर ये P1 का है ना? हाँ, P1 में आएगा सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन Okay. लिखा हुआ आएगा रेशनलाइज, ठीक है। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेशनलाइज? वो प्रोसेस जिसके अंदर आप डिनोमिनेटर वाले सेट को न्यूमरेटर में ऊपर लेकर आते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, जैसे कि कॉन्जुगेशन करना। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक है सर्ट्स, जो कि हमने आपको यहाँ क्लास में आज पढ़ा दिया है। तो यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा? No, sir. आगे मूव करें? Yes, we can move on. अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास एक नया चैप्टर जो कि इस कोर्स में इंक्लूड किया गया है, वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके का। सही है, बट आज हम क्लास में जो है उसका बस एक पार्ट पढ़ सकते हैं, और वो हमारा होगा डेप्रिसिएशन का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके का जो 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 उसका जो आगे फर्दर वाला पार्ट है, वो इंशाल्लाह हम कल क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम Sir, can स्टार्ट we करते do हैं। functions? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू फंक्शंस, नो प्रॉब्लम। फंक्शंस करा दूं? Yes. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी बेटा, नाउ वी हैव फंक्शंस, ठीक है जी। और फंक्शंस इज अ क्वाइट इजी चैप्टर, ठीक है। अच्छा जी बेटा, आपके एग्जाम्स के अंदर यू विल सी अ क्वेश्चन ऑफ 5 to 6 मार्क्स, जो कि फंक्शन में से आ सकता है। बट एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि आपके पास फंक्शन में से क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया था, ठीक है। बट मेजॉरिटी टाइम्स जो क्वेश्चन आएगा वो 5 से 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। चैप्टर काफ़ी आसान सा है। पहली बात तो ये फंक्शंस होते हैं क्या? फंक्शंस को हम कहते हैं नंबर मशीन्स, ठीक है। फंक्शंस आर नंबर मशीन। बेटा आपके पास दुनिया की हर वो मशीन जो इलेक्ट्रिकल है, जो साइंटिफिक है, या जो इलेक्ट्रॉनिक है, या जो डिजिटल है, ये सब बेटा फंक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। जैसा आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें आप अपने हाथ से कुछ वैल्यूज इनपुट करते हो, उसके रिटर्न में आपको वो एक आउटपुट आंसर देता है, दिस मीन्स ये फंक्शन है। इसके अलावा हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन जो होता है, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, बिकॉज हम उसमें अपना वो टाइमिंग सेट करते हैं, फिर उसको करते हैं एंटर, तो वो हमें एक दे रहा होता है, इनपुट दे रहा होता है, ठीक है। तो जो चीज़ आप देते हो वो इनपुट कहलाता है, और जो रिटर्न में मशीन देती है वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए वो होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस आर नंबर मशीन्स, ठीक है। फंक्शंस आर नंबर मशीन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन, मैथमेटिकल मशीन है, ठीक है। वी हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो कि एक फंक्शन कंसीडर किया जाता है, ठीक है बेटा। अब इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर जो चीज़ आपने अपने हाथ से टाइप करी, लेट सपोज कि आपने टाइप किया 100 × 4, जो आपने दिया वो कहलाता है इनपुट, सही है। बट व्हेन यू प्रेस द इक्वल्स टू बटन, उसकी स्क्रीन पे एक आंसर लिखा हुआ आएगा 100, वो हमारे पास कहलाता है आउटपुट, बिकॉज वो आपको कैलकुलेटर ने निकाल के दिया है, वो कहलाता है आउटपुट,
लेकिन एक बात ये है कि ये जो बात है इनपुट और आउटपुट की, ये हमारे पास है फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, मतलब ये हमारे पास ये से रिलेटेड है और हमें पढ़ना है मैथ्स के उसमें। तो बेटा मैथ्स में इनपुट का नाम होता है डोमेन, ठीक है, मैथ्स में हम लोग इनपुट को डोमेन कहते हैं, सिंबल होता है एक्स, और आउटपुट को हम लोग रेंज कहते हैं, सिंबल होता है वाई, और यू कैन ऑल्सो यूज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेंज। अच्छा जी, अब आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² -5, ठीक है बेटा। ये जो एफ लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नेम ऑफ फंक्शन। अब जरूरी नहीं कि आपके पास फंक्शन एफ से ही आएगा हमेशा, एनी वेरिएबल वो फंक्शन क्लास सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये जो एक्स लगा हुआ है, दिस एक्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब एग्जामिनर जो है ना, वो आपसे इसके डिफरेंट पार्ट सॉल्व कराएगा। वो आपसे पहले पूछेगा कि भाई आपको फंक्शन ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। फिर बोलेगा कि भाई आपको फंक्शन ऑफ 2 निकालना है। फिर कहेगा कि आपको फंक्शन ऑफ -4 निकालना है। फिर आपसे कहेगा कि आपको जी ऑफ 3 निकालना है, या वो कह देगा आपसे कि आपको इसके अंदर जी ऑफ t-1 निकालना है, ठीक है जी। अब देखो बड़ी काम बता रहा हूँ आपको, जो फंक्शन जिस लेटर का होगा, ये एफ का है ना, तो बेटा इसको हमेशा हम लोग एफ में जाकर ही सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन जी का है, तो बेटा इसको हमेशा हम जी में जाकर सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसको आगे पीछे कर दिया, अगर आपने एफ को लिया जी में जाकर सॉल्व कर दिया और जी को एफ में सॉल्व कर दिया, तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये काम नहीं करना। जो फंक्शन जिसका होगा उसको आप उसी में जाके यूज करोगे, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इट इज क्वाइट इजी। फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होता है, दैट इज 2x+3। मुझे इन द फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है फंक्शन ऑफ 1, ठीक है। आई एम फाइंडिंग फंक्शन ऑफ 1। व्हाट यू विल डू कि एफ के फंक्शन में जाके एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन लिखा हुआ है 2x+3, ऑन द प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट 1। तो यहाँ आ जाएगा 1, दिस विल बिकम 2 टाइम्स 1 इज 2, एंड दिस विल बिकम 3, एंड इट इज 5। तो आपके पास फंक्शन ऑफ जो 1 का आंसर आ गया, वो आ गया 5। इज दैट क्लियर बेटा? कोई मसला यहाँ तक फातिमा? No, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसमें आपको निकालना है फंक्शन ऑफ 2। वही काम करूंगा बिल्कुल मैं, कि बेटा एफ के फंक्शन में जाकर, एफ के फंक्शन में जाकर एक्स की जगह पर 2 लगा दूंगा, ठीक है। फंक्शन गिवन है मेरे पास 2x+3, ऑन द प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट 2। तो यहाँ आ जाएगा 2, सिंप्लीफाई कर लूंगा इसको, दिस विल बिकम 4+3, और ये आपका बन जाएगा 7। तो ये आपका आ गया इसका आंसर 7। इसका मतलब ये है कि जब आपने डोमेन 2 दिया अपने फंक्शन को, तो उसने आपको जो रेंज निकाल के दी वो 7 है। और यू कैन ऑल्सो से, जब आपने इनपुट 2 पुट किया अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो उसने आपको आंसर निकाल के दिया 7। तो ये सब लाएगा आउटपुट, और उसको मैथमेटिक्स में रेंज कहते हैं, ठीक है। फातिमा कोई मसला यहाँ तक It's clear, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes. बेटा अहमद समझ में आ रहा है? जी। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है, उसमें क्या निकालना है मुझे, फंक्शन ऑफ -4। व्हाट यू विल डू, सेम काम करना, फंक्शन एफ का है ना, तो एफ के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू 2x+3, ऑन द प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट -4। तो ये आ जाएगा -4, एंड दिस विल बिकम -8 +3, यू विल गेट द वैल्यू -5। तो ये आपका आ जाएगा एफ -4 का आंसर, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट क्या है इसका, उसमें आपको निकालना है जी ऑफ 3। मतलब कि अब हम जी के फंक्शन में जाकर ऑन द प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट 3, ठीक है जी। तो बस सॉल्व करेंगे इसको, जी ऑफ 3 निकालना है मुझे, और फंक्शन में पास गिवन है जी एक्स का, दैट इज x² -5। तो ऑन द प्लेस ऑफ x² आई विल पुट 3। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, एंड 9 - 5 इज 4, दैट इज जी ऑफ 3। ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है जी। कोई मसला बेटा यहाँ तक अहमद एंड फातिमा बुशरा?
नो। सही। अब लास्ट पार्ट क्या है कि आपको निकालना है g ऑफ t माइनस वन। ठीक है, g के फंक्शन में जाके ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट t माइनस वन। जो बाहर लगा हुआ होता है सबसे बाहर, वो होता है मेन फंक्शन। ठीक है, तो नाउ द लास्ट पार्ट इज क्वाइट इजी, दैट इज g ऑफ t माइनस वन। और फंक्शन क्या है g का, वो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ऑन द प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर आई विल पुट t माइनस वन। ठीक है, सो t माइनस वन, इसको ओपन कर दूंगा, फॉर्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पर हम लोग, दैट इज a स्क्वायर माइनस टू ए बी पॉजिटिव बी स्क्वायर एंड दिस नेगेटिव फाइव इज एज इट इज। ठीक है, यहाँ आ जाएगा t, यहाँ आ जाएगा वन, ये आ गया वन, ये आ गया t। सिंप्लीफाई कर लेंगे, t का स्क्वायर नेगेटिव टू टी पॉजिटिव वन नेगेटिव फाइव, और सिंप्लीफाई करूंगा टी स्क्वायर नेगेटिव टू टी एंड नेगेटिव फोर। तो ये आपका आ जाएगा g ऑफ t माइनस वन। इज दैट क्लियर बेटा, कोई मसला यहाँ तक? It's clear, sir. सही, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना। ठीक है, नाउ वी हैव इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और ये क्वेश्चन आपके पास 2 से 3 मार्क्स का एग्जाम में आप लोगों के आता है। 2 से 3 मार्क्स इन ओ लेवल और IGCSE। ए लेवल्स में भी होता है, वहाँ पर 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, अच्छा जी, और बहुत ध्यान रखना है आप लोगों इस चीज़ का। ठीक है, इनवर्स निकालने का मतलब ये होता है कि बेटा, पहली बात तो सिंबल, कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस इनवर्स। देखो, यू विल सी अ क्वेश्चन ऑफ दिस लाइक दिस टाइप के, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, या जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, या एच इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, या एल इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो बेटा ये जो आपके पास ये लगा हुआ नेगेटिव वन पावर की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं इनवर्स। ठीक है, और इसे हम पढ़ेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज जी इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज एच इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा एल इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व, 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप वन हमारा क्या होता है, इसमें आपको लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखना होगा। स्टेप वन हमारा होता है कि आपको लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखना है, ये स्टेप वन है। ठीक है, देन वी हैव स्टेप टू। स्टेप टू के अंदर आपको x को सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, मेक x सब्जेक्ट। स्टेप थ्री में आपको रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज करनी होंगी। इन द स्टेप थ्री वी विल डू रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज। अब कैसे करना है, जिस जहां पर y लगा हुआ होगा उसकी जगह पे x को अप्लाई कर देंगे, और जहां पर x लगा हुआ होगा उसकी जगह पे f इनवर्स ऑफ x को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह काम करना है लास्ट स्टेप के लिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, लेट सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा स्टेप क्या है, मेक x सब्जेक्ट। तीसरा स्टेप क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज, जहां पर y उसकी जगह पे x आ जाएगा, और जहां पर x उसकी जगह पे f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास क्वेश्चन है, पास को सॉल्व कराते हैं आपको। कि भाई फंक्शन ऑफ x गिवन है 2x नेगेटिव फाइव, और मैंने आपसे कहा कि आपको इसका फाइंड f इनवर्स ऑफ x निकालना है, इसके 2 मार्क्स हैं। ठीक है बेटा, पहला स्टेप क्या है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सिंपली सिंपल लिख दो यहाँ पर अपने पास कि भाई द फर्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख दो, बिकॉज फंक्शन f का, दैट्स वाई यहाँ पर आ गया एफ एक्स। अगर ये होता जी एक्स का तो यहाँ आता y इज इक्वल टू जी एक्स। जो भी फंक्शन लगा हुआ होगा ना, तो आपको वो अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पर f का तो f ही आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू हमारे पास क्या है, मेक एक्स सब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले आपको ऑन द प्लेस ऑफ एफ एक्स इसकी वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी है, 2x-5, ये दिया हुआ है 2x-5। सो ऑन द प्लेस ऑफ एफ एक्स आई विल पुट 2x-5। अब इसके अंदर हम सेकेंड स्टेप जो कि है मेक एक्स सब्जेक्ट, वो अप्लाई करेंगे। तो बेटा ये भी यहाँ पर है -5, हमारा ये बन जाएगा +5, दिस विल बिकम y +5 इज इक्वल टू 2x। मुझे निकालना है x को, दिस विल बिकम y +5 डिवाइड बाई 2
इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज। मैंने कहा था ना कि जहाँ पर y लगा हुआ है उसकी जगह पे x लगा देंगे, और जहाँ पर x है वहां आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। कांस्टेंट नंबर्स चेंज नहीं होते, ये बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे इनको। ठीक है, सो ऑन द प्लेस ऑफ दिस y यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड ऑन द प्लेस ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। ये बन जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक? सर। बेटा अहमद समझ में आ रहा है? जी। सही है, तो इस तरह हम निकालते हैं इनवर्स को। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, वो सॉल्व करा देंगे से आपको। सेकंड क्वेश्चन इज के फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, और यहाँ आपको निकालना है फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, वही सेम काम करेंगे कि हम जो है यहाँ पर भी, कि पहला स्टेप क्या है, लेट सपोज y इज इक्वल्स टू fx। ऑन द प्लेस ऑफ fx इसकी वैल्यू पुट करें 2x प्लस 8, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे x को। दिस इज y नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑन द प्लेस ऑफ y, यहाँ पर x लगा देंगे। दिस इज x माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू दिस इज f इनवर्स ऑफ x। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा जी, अब समटाइम्स एग्जामिनर आपसे ये निकलवाएगा कि भाई फाइंड f इनवर्स ऑफ x ऑल्सो, उसके बाद कह देगा फाइंड f इनवर्स ऑफ 2। अब देखो, बिकॉज इनवर्स की बात आ गई है ना, तो इनवर्स का कोई भी आपके पास फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाजमी इसका f इनवर्स ऑफ x निकालना पड़ेगा। जब आप ये निकाल लोगे, वंस यू आर डन विद दिस, फिर उसके बाद आप चाहे इसका कोई भी फंक्शन मेरे साथ आजा बना हुआ, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2 ऑन द प्लेस ऑफ दिस x, एंड देन यू कैन फाइंड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द f इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो आपको f इनवर्स ऑफ 2 निकालने के लिए या 3 निकालने के लिए, या कोई भी नंबर यहाँ लगा हुआ वो निकालने के लिए, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जब आप ये निकाल लोगे, फिर आपको ऑन द प्लेस ऑफ एक्स जस्ट पुट दिस वैल्यू, एंड देन यू कैन फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ 2। सो फॉर एफ इनवर्स ऑफ 2 निकालने के लिए x माइनस 8 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ था, ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट 2। सो 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। दिस विल बिकम 2 माइनस 8, दिस विल बिकम नेगेटिव 6 डिवाइडेड बाई 2, एंड 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ 3, यू विल गेट द आंसर नेगेटिव 3। तो ये आपका आ जाएगा इसका f इनवर्स ऑफ 2। इज दैट क्लियर? कोई मसला बेटा यहाँ तक? नो। सही। अच्छा, एक और पार्ट में कराऊंगा आप लोग से, क्लास एंड करूंगा, फिर हम जो है इसके आगे जो पार्ट है इसका वो हम इंशाल्लाह जैसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी आ जाओ, बस लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन दिया गया आपको g ऑफ x दैट इज x क्यूब नेगेटिव 8, और आपसे कहा गया है कि फाइंड g ऑफ नेगेटिव 3। अब बेटा बच्चे परेशान हो जाएंगे यहाँ पर कि सर ये पार्ट कैसा आ गया, ये कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा है ना कि वेन एवर यू हैव अ इनवर्स ऑफ क्वेश्चन, तो वहां सबसे पहले आपको उसके लिए g इनवर्स ऑफ x निकालना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट फाइंड g इनवर्स ऑफ x, और वही सेम काम करेंगे बिल्कुल कि पहला स्टेप क्या है, लेट सपोज y इज इक्वल्स टू fx। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फंक्शन gx के नाम से, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू gx। ऑन द प्लेस ऑफ gx इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब नेगेटिव 8, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब नेगेटिव 8। सेकेंड स्टेप क्या है, मेक x सब्जेक्ट, दिस इज नेगेटिव 8, यहाँ के बन जाएगा पॉजिटिव 8, तो y पॉजिटिव 8 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सही है, मुझे इसके ऊपर सिर्फ एक्स चाहिए, ऊपर क्यूब लगा हुआ है ना, तो आई विल टेक द क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ भी आ जाएगा 3y प्लस 8, और ये आपका सिंपल बन जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, बिकॉज आपके x आ चुका है, तो ऑन द प्लेस ऑफ y यहाँ लगा देंगे हम x प्लस 8 अंडर रूट क्यूब इज इक्वल्स टू, एंड द प्लेस ऑफ x आई विल पुट g इनवर्स ऑफ x। तो ये आपका इसका g इनवर्स ऑफ x आ गया। अब आपसे उसने पूछा हुआ था कि आपको g इनवर्स ऑफ नेगेटिव 3 निकालना है, तो नाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। बट व्हाट यू विल डू कि फॉर द सेकंड पार्ट का सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर g इनवर्स ऑफ सी में जाके ऑन द प्लेस ऑफ x जस्ट पुट द आंसर नेगेटिव 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया अंडर रूट क्यूब, और इधर आ जाएगा नेगेटिव 3 पॉजिटिव 8,
सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, अंडर रूट क्यूब एंड दिस विल लीड्स टू 5, बस सॉल्व कर लेंगे ना कैलकुलेटर, देन यू कैन फाइंड द आंसर। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगी जी इनवर्स ऑफ -3 की वैल्यू। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? सर। ठीक है बेटा। तो बेटा इस तरह उसको हम सॉल्व करते हैं, और ये आपके पास फंक्शंस का बस बेटा एक पार्ट और रह गया है, वो हमारे पास है कंपोजिट फंक्शन। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ा दूंगा, और अगर वो उस वक्त पॉसिबल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको अभी क्लास के बाद जब टाइम मिलेगा मुझे, तो आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। वो सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है, तो उसकी मैं आपको उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास। ठीक है जी? ठीक है फातिमा? ओके सर। सही है बेटा। सो नाउ यू गाइस कैन लीव। अल्लाह हाफिज।